जय हिंद मित्रों। जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काटोगे तो कभी भी सुखी नहीं रहोगे। ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने विद्युत मजदूर पंचायत सम्मेलन में कही बड़ी बात। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत कर्मचारियों को ऊर्जा परिवार का अभिन्न अंग बताया। कहा कि परिवार के उत्सव में परिवार के मुखिया के रूप में ऊर्जा मंत्री का शामिल होना जरूरी था। ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने विद्युत मजदूर पंचायत सम्मेलन में विद्युत कर्मियों का बेवजह उत्पीड़न न होने का दिया आश्वासन। ऊर्जा मंत्री ने उच्च न्यायालय एवं प्रदेश सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर ही हड़ताल के दौरान चिन्हित विद्युत कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होने को कहा। सभी विद्युत कर्मी ऊर्जा परिवार के हैं, अभिन्न अंग। आपसी संवाद से समस्याओं का होगा निदान। सभी एक साथ मिलकर जनता की करें सेवा। विद्युत कर्मियों की जायज और सार्थक मांगों पर सरकार करेगी विचार और उनके कार्यों से उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का मिलेगा अवसर। कोई भी विद्युत कर्मी विद्युत व्यवधान करने का प्रयास न करे और जन जीवन को प्रभावित न होने दे। विद्युत व्यवधान करके जनता को बेवजह परेशान करना महापाप है। ऐसा घोर पाप न करें। विद्युत आपूर्ति जीवन का आधार बन गई है एवं हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है। विद्युत व्यवधान किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटोगे तो कभी भी सुखी नहीं रहोगे। विद्युत विभाग के ऊपर 82,000 करोड़ रुपए का लोन है और 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा है। ऐसे में ऋण लेकर घी पीना विद्युत कर्मियों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। विभाग घाटे में होने से किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। विद्युत विभाग को लाभ की श्रेणी में लाएं और अपनी जायज और सार्थक मांगों के समाधान के लिए संवाद का रास्ता अपनाएं। विद्युत आपूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा। भविष्य में कभी भी विद्युत व्यवधान करने का दुस्साहस न किया जाए, यही है हमारी अपील। हड़ताल के दौरान दुस्साहस ऐसा रहा कि विद्युत व्यवधान के लिए जानबूझकर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में पीआईएल दाखिल करने वाले वकील के घर की भी बिजली काटी गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विद्युत कर्मियों की मृत्यु विद्युत दुर्घटनाओं में हो रही, जो कि काफी पीड़ादायक है। नई तकनीक का सहारा लेकर इस आकस्मिक मृत्यु को रोकने की समस्या का समाधान किए जाने का प्रयास हो। विद्युत कर्मियों के ऊपर गलती से और जानबूझकर की गई कार्रवाइयों की जांच कराकर दूर किया जाएगा। विद्युत कर्मी देश, समाज एवं लोगों की सेवा के लिए अपने दायित्वों के निर्वहन में कहीं भी चूक न करें। सभी कार्मिकों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा और उनकी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के बाद विद्युत कर्मियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिले, उनकी एसीपी की विसंगत दूर हो। सभी संविदा कर्मियों के मानदेय में एक रूपता है। विद्युत कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु पर उनकी क्षतिपूर्ति को 5 लाख रुपए से बढ़ाने, विद्युत कर्मियों को भी बीमा का लाभ मिले, इन सभी मामलों पर विचार करके कर्मियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ 3 दिसंबर 2022 को हुए समझौते के कुछ बिंदुओं को पूरी तरह से लागू करना संभव नहीं। ऊर्जा मंत्री ने विगत 1 वर्षों में विद्युत कर्मियों द्वारा विभाग हित में किए गए कार्यों और परिश्रम की सराहना की गई। कहा कि उनकी बदौलत आज विद्युत इकाइयां 8% से ज्यादा पीएलएफ क्षमता से कार्य कर रही हैं। विभाग के एटीएस लॉस में 5% की कमी आई, जो कि पहले 31% थी। राजस्व वसूली में भी वृद्धि हुई है और विद्युत उत्पादन भी 13.39% बढ़कर 39,691 मिलियन यूनिट हुआ है, जो कि प्रशंसनीय है। लखनऊ से सीएल सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बाद विद्युत कर्मियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिले, इसके लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। कार्मिकों की एसीपी की विसंगतियां दूर हों और सभी संविदा कर्मियों के मानदेय में एक रूपता बने, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। विद्युत कर्मियों की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु पर उनकी क्षतिपूर्ति को 5 लाख रुपए से बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। विद्युत कर्मियों को भी बीमा का लाभ मिले, इन सभी मामलों पर विचार करके एवं आपसी संवाद से कार्मिकों के हित में निर्णय लिया जाएगा। कहा कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ 3 दिसंबर 2022 को समझौते के कुछ बिंदुओं पर पूरी तरह से लागू करना संभव नहीं होगा। उन्होंने विगत 1 वर्षों में विद्युत कर्मियों द्वारा विभाग हित में किए गए परिश्रम की सराहना की और कहा कि उनकी बदौलत 8 विद्युत इकाइयां 8% की ज्यादा पीएलएफ क्षमता से कार्य कर रही हैं। विभाग के 21 लाख में 5% की कमी आई, जो कि पहले 31% थी। राजस्व वसूली में भी वृद्धि हुई है और बिजली उत्पादन भी 13.39% बढ़कर 39,691 मिलियन यूनिट हुआ है, जो कि प्रशंसनीय है। ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने डालीबाग के गन्ना संस्थान में आयोजित उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर पंचायत की 24वें सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने विद्युत कर्मचारियों को ऊर्जा परिवार का अभिन्न अंग बताया। कहा कि परिवार के उत्सव में परिवार के मुखिया के रूप में ऊर्जा मंत्री का शामिल होना जरूरी रहा।
उन्होंने सभी विद्युत कर्मी को ऊर्जा परिवार का अभिन्न अंग बताते हुए आपसी संवाद से समस्याओं का निदान करने की बात कही और कहा कि सभी एक साथ मिलकर जनता की सेवा करेंगे। विद्युत कर्मियों की जायज एवं सार्थक मांगों पर सरकार विचार करेगी और उनके कार्यों से उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलेगा। इस दौरान उन्होंने विद्युत कर्मियों का बेवजह उत्पीड़न न होने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय एवं प्रदेश सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर ही हड़ताल के दौरान चिन्हित किए गए विद्युत कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कोई भी विद्युत कर्मी विद्युत व्यवधान करने का प्रयास न करे और जनजीवन को प्रभावित न होने दे। विद्युत व्यवधान करके जनता को बेवजह परेशान करना महापाप है, ऐसा घोर पाप न करें। विद्युत आपूर्ति जीवन का आधार बन गई है एवं हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है। विद्युत व्यवधान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने विद्युत कर्मियों के हड़ताल के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कहा कि जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काटोगे तो कभी भी सुखी नहीं रहोगे। श्री के शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग के ऊपर इस समय 82,000 करोड़ रुपए का लोन है और 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। ऐसे में ऋण लेकर घी पीना विद्युत कर्मियों की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। विभाग घाटे में होने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। इस आर्थिक संकट से विभाग को उबारना आवश्यक है। विद्युत विभाग को लाभ की श्रेणी में लाएं और अपनी जायज मांगों के समाधान के लिए संवाद का रास्ता अपनाएं। विद्युत आपूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। भविष्य में कभी भी विद्युत व्यवधान करने का दुस्साहस न किया जाए, यही हमारी अपील है। श्री शर्मा ने कहा कि हड़ताल के दौरान कर्मियों का दुस्साहस ऐसा रहा कि विद्युत व्यवधान के लिए जानबूझकर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है और यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में पीआईएल करने वाले वकील के घर की भी बिजली काटी गई। कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विद्युत कर्मियों की मृत्यु विद्युत दुर्घटनाओं में हो रही है, जो कि काफी पीड़ादायक है। नई तकनीक का सहारा लेकर इस आकस्मिक मृत्यु को रोकने की समस्या का समाधान किए जाने का प्रयास हो। विद्युत कर्मियों के ऊपर जानबूझकर और गलती से हुई कार्रवाइयों की जांच कराकर दूर किया जाएगा। विद्युत कर्मी देश, समाज एवं लोगों की सेवा के लिए अपने दायित्व के निर्वहन में कहीं पर भी चूक न करें। सभी कार्मिकों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा और उनकी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सम्मेलन में मुख्य अभियंता हाईडील ए.के. श्रीवास्तव, विद्युत मजदूर पंचायत के अध्यक्ष बीसी उपाध्याय, महामंत्री गिरीश कुमार पांडे, राजनारायण सिंह, पीएन तिवारी, नरेश शर्मा, निर्भय नारायण, डॉक्टर आरबी सिंह, हिंद मजदूर संघ के महामंत्री उमाशंकर मिश्र, विद्युत अभियंता संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह सहित प्रदेश भर के आए संगठन के अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। जय हिंद।